हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। यूपी पुलिस कांस्टेबल सीरीज में यह है हिंदी का वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में मैं लाया हूं बार बार पूछे जाने वाले विलोम शब्द। ये वो विलोम शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में, विभिन्न एग्जाम्स में, और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कौन से विलोम शब्द हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपके सामने, विस्तीर्ण का विलोम शब्द होगा। विस्तीर्ण का विलोम शब्द बताना है आपको। तो विस्तीर्ण का अर्थ क्या होता है? विस्तीर्ण का अर्थ होता है क्या? विस्तृत। क्या हुआ? विस्तृत। विस्तृत मतलब समझते हैं, विस्तृत मतलब फैला हुआ, फैला हुआ। तो इसका विलोम बताना है। विलोम अर्थात विपरीत, उल्टा शब्द कह सकते हैं। क्या होगा? अनुत्तीर्ण, उत्कीर्ण, संकीर्ण या विकीर्ण। तो अनुत्तीर्ण मतलब क्या हुआ? जो उत्तीर्ण ना हो, फेल कहेंगे जिसको। उत्कीर्ण मतलब क्या होता है? खुदा हुआ। संकीर्ण मतलब क्या हुआ? संकरा। संकरा, संकरा जो हुआ वो हो गया संकीर्ण। तो ये क्या हुआ? छोटा हुआ, संकुचित कह सकते हैं। तो विस्तीर्ण का जो विलोम हुआ बच्चे वो क्या हुआ? संकीर्ण। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आर्द्र शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। आर्द्र का सही विलोम बताना है आपको। तो आर्द्र का अर्थ आप जानते हैं? आर्द्र का अर्थ होता है गीला सा, गीला कह सकते हैं। तो गीला हो जाएगा इसका क्या? पर्यायवाची। ऑप्शन में भी है गीला, तो ये तो हो गया इसका पर्याय। तो गीला का उल्टा क्या होता है? गीला का उल्टा होता है बच्चे क्या? सूखा। तो सूखा का जो पर्याय होगा वही आर्द्र का विलोम होगा। तो सूखा का पर्याय कौन सा है? सार्द्र, शुष्क, गीला या गर्म। तो बच्चे यहां जो सही उत्तर होगा आर्द्र का विलोम वो होगा शुष्क, जिसका अर्थ क्या होता है? होता है सूखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है जंगम शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द लिखिए। जंगम का विलोम बताना है। तो जंगम का अर्थ यदि आपको पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे विलोम। तो जंगम का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? जंगम का अर्थ होता है चलायमान। चलायमान, जो गतिशील हो, जिसमें गति हो, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, वो हो गया जंगम। तो आप बता दीजिए विलोम तुरंत से। सूक्ष्म, स्थावर, अगम या विहंगम। तो बच्चे यहां पे अर्थ जान लेते हैं। सूक्ष्म क्या हुआ? बहुत छोटा जो हुआ वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सूक्ष्म। क्या कहलाता है? सूक्ष्म। स्थावर क्या हुआ? जो स्थिर हो, जो नहीं चल सके, अचल कहेंगे जिसको, जो न चल सके, वो हो गया स्थावर। जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। ठीक है। विहंगम मतलब अति सुंदर दृश्य जो हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया विहंगम। अगम क्या हुआ? जहां न जाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मुक्त का सही विलोम है? मुक्त, मुक्त मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र कह सकते हैं, जिसपे कोई पाबंदी ना हो, वो हो गया मुक्त। तो यहां पे बताना है मुक्त का विलोम। ऑप्शंस हैं बद्ध, मंद, दोष या रिक्त। तो बच्चे बद्ध का अर्थ क्या होता है? बद्ध का अर्थ होता है बंधा हुआ। क्या होता है? बंधा हुआ। तो मुक्त का जो विलोम हुआ वो हुआ बद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन है बच्चे व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा। व्यष्टि का विलोम बताना है आपको। क्या होगा? दृष्टि, अक्षि, वृष्टि या समष्टि। तो क्या होता है व्यष्टि? व्यष्टि जो है ये समष्टि का एक सदस्य होता है। समष्टि क्या हुआ? समष्टि हो गया समूह, समूह को दर्शाता है समष्टि। तो इसका जो एक सदस्य हुआ, समष्टि में बहुत सारे सदस्य हुए, तो प्रत्येक सदस्य जो हुए वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यष्टि। हमारा सही उत्तर होगा कौन सा? व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। ठीक है। वृष्टि मतलब क्या होता है? वृष्टि मतलब होता है वर्षा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है सामीस शब्द का सही विलोम शब्द है। सामीस का अर्थ जानते हैं आप लोग? आप लोग में से कितने लोग मांसाहारी हैं? जो मांसाहारी हैं वो भी जानते होंगे, और नहीं है तो भी जानते होंगे, क्योंकि उसका विलोम तो, इसका विलोम शब्द तो उनको पता होगा ही। तो सामीस का अर्थ क्या होता है? जो मांस का सेवन करता हो, मांस खाने वाला जो हो गया वो हो गया सामीस। तो इसका विलोम क्या होगा? जो मांस का सेवन न करता हो, तो वो क्या होगा? वो होगा बच्चे निरामीस। क्या होगा? निरामीस। ठीक है, आमीस भी क्या हुआ? जो मांस का सेवन करता हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है बच्चे, गमन शब्द का सही विलोम शब्द है, गमन का विलोम बताना है। गमन मतलब क्या हुआ? जाना, जाना जो हो गया वो हो गया गमन, इसका विलोम बताना है। गम, गम का अर्थ क्या होता है? गम का अर्थ होता है दुख, ठीक है। अगम, अगम मतलब जहां न जाया जा सके। आगमन, आगमन मतलब क्या हुआ? आना। तो गमन का जो विलोम होगा बच्चे वो क्या होगा? वो होगा आगमन, नागम नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्कार शब्द के विलोम का चयन कीजिए। आपको सत्कार का विलोम बताना है। तो सत्कार का अर्थ आप जानते हैं, सत्कार का अर्थ होता है आदर देना, खातिरदारी करना। क्या होता है? खातिरदारी करना। तो इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अपमान, निरादर, तिरस्कार या अनादर। तो देखिए यहाँ पे जो अर्थ है वो तो सब इसके विपरीत ही है, लेकिन विलोम जो है वो क्या होगा? जो यहाँ पे सबसे सटीक होगा उसको हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ जो सबसे सही उत्तर होगा बच्चे वो क्या होगा? वो होगा तिरस्कार करना। यानी तिरस्कार मतलब क्या हो गया? दुत्कारना, किसी को दुत्कारना। सत्कार का हो जाएगा दुत्कारना, अर्थात तिरस्कार करना हो जाएगा सत्कार का विलोम। अपमान का भी अर्थ होता है क्या? आदर नहीं देना। निरादर भी वही है और अनादर भी वही है, ठीक है। लेकिन सत्कार है तो उसका विलोम होगा तिरस्कार। अपमान किसका होगा? अपमान, यदि यहीं पे ये शब्द रहता सम्मान तो सम्मान का विलोम होता अपमान। और निरादर और अनादर किसका होगा? ये होता आदर, यदि रहता तो उसका विलोम होता निरादर। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे, सदाचारी शब्द के विलोम का चयन कीजिए। आपको सदाचारी का विलोम बताना है। सदाचारी मतलब सदा प्लस आचार से बना सदाचारी, जो अच्छे आचार वाला हो, अच्छे व्यवहार वाला हो, उसको क्या कहेंगे? आचार का अर्थ क्या होता है? आचार का अर्थ होता है व्यवहार, ठीक है ना। आचार नहीं समझ लेना आप लोग, आचार का अर्थ व्यवहार होता है। तो अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति जो हुआ वो हुआ सदाचारी। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा बच्चे दुराचारी। दुराचारी मतलब जिसका व्यवहार बुरा हो, बुरा व्यवहार वाला व्यक्ति जो हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया दुराचारी। सदाचारी का विलोम होगा दुराचारी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे, गणतंत्र शब्द के विलोम का चयन कीजिए। आपको गणतंत्र का विलोम बताना है। भारत एक गणतंत्र देश है, जानते हैं आप लोग। तो क्या है भारत? गणतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं? जानते हैं आप लोग ये चीजें? तो गणतंत्र वो होता है जिसमें कि जो देश का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट्स, वो चुना हुआ होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, वो होता है गणतंत्र। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा बच्चे राजतंत्र। जहां राजा का शासन हो गया राजतंत्र, और जो देश का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, और यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी राजतंत्र में वही प्रमुख बना रहता है, ठीक है ना। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र हो गया जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। देखिए यहाँ पे मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, भारत और ब्रिटेन दोनों ही लोकतंत्र हैं, लेकिन भारत में गणतंत्र है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कोई भी बन सकता है राष्ट्रपति। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है, वहां पे राजा के खानदान से ही जो राजा होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मौखिक का सही विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम बताना है आपको। लिखित, अपठित, मुद्रित या पठित। तो मौखिक क्या होता है? मुंह से बोला हुआ जो हुआ वो हुआ मौखिक, और इसका जो विलोम होगा बच्चे वो होगा लिखित। ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा जैसे ही नया अपलोड आएगा। अब आप पूछेंगे कि क्यों करें हम चैनल को सब्सक्राइब? तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए कि यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कोर्स प्रोवाइड की जाएगी हिंदी की, बिल्कुल फ्री में, और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और हिंदी की बेहतरीन क्लासेस हमारे यहाँ आएगी, साथ ही कुछ दिनों के बाद सीटेट की भी क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, अनिवार्य का सही विलोम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? आपको बताना है अनिवार्य का सही विलोम। तो अनिवार्य मतलब क्या होता है? जो कि करना आवश्यक है, जिसको करना मस्ट कहेंगे, जो कि करना ही पड़ेगा, वो हो गया अनिवार्य। इसका विलोम बताना है। उपयोग, उपयोग नहीं होगा, उपयोग मतलब क्या हुआ? प्रयोग हुआ, तो इसका अनिवार्य से कोई लेना देना नहीं है। उपेक्षा मतलब किसी को दरकिनार कर देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उपेक्षा, तो ये भी नहीं होगा। वैकल्पिक, जो करना आवश्यक न हो, कर भी सकते हैं ना, नहीं भी कर सकते हैं, अर्थात ऐच्छिक जो हुआ ये हुआ वैकल्पिक। हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उत्थान का अर्थ क्या होता है? उत्थान का अर्थ होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना जो होता है ये कहलाता है उत्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, अज्ञ का सही विलोम निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? आपको बताना है अज्ञ का विलोम। तो अज्ञ का अर्थ आप जानते हैं? अज्ञ का अर्थ होता है बच्चे मूर्ख।
अज्ञ, बिना ज्ञान का कहेंगे, वो हुआ अज्ञ। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ हो गया बड़ा। पुण्य क्या हुआ? जो अच्छा काम करेंगे तो वो पुण्य कहलाएगा। विज्ञ मतलब क्या हो गया? जो ज्ञानी जो हो वो कहलाएगा विज्ञ। अज्ञ का विलोम होगा बच्चे विज्ञ। ठीक है। अभद्र, जिसमें भद्रता न हो, जिसमें शिष्टाचार न हो, वो हो गया अभद्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चे, देव शब्द का विलोम शब्द है। देव का विलोम बताना है आपको। देव तो आप लोग जानते ही होंगे, देवता, सबको देवता में विश्वास तो होगा ही, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देव में विश्वास करते ही होंगे। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका जो विलोम होगा बच्चे वो होगा दानव। दानव का अर्थ क्या होता है? दानव का अर्थ होता है राक्षस, असुर, ये सब क्या है? ये सब दानव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। कृतज्ञ का विलोम बताना है आपको। तो कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार माने, उपकार मानने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बच्चे कृतज्ञ। उपकार मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। तो इसका विलोम क्या होगा? स्वार्थी नहीं, दुष्ट नहीं, मूर्ख नहीं, क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो उपकार न माने वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? कृतज्ञ। स्वार्थी यहाँ पे है विलोम के जैसा ही, लेकिन एग्जैक्ट विलोम नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, क्षणिक का विलोम शब्द बताइए। क्षणिक, क्षणिक का अर्थ क्या हो? जो कि क्षण भर के लिए हो, वो क्या हुआ? वो क्या हो गया? वो हो गया क्षणिक। तो इसका विलोम बताना है आपको। काल, अक्षुण्ण, अक्षणिक या शाश्वत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शाश्वत, अर्थात जो चिरंतन हो, जो सदा बना रहे, वो हो गया शाश्वत। अक्षुण्ण क्या हुआ? अक्षुण्ण मतलब जिसको तोड़ा न जा सके, वो हो गया अक्षुण्ण। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चे, वृहत का विलोम शब्द क्या है? वृहत, वृहत मतलब क्या हुआ? विशाल। वृहत मतलब क्या हुआ? विशाल। इसका विलोम बताना है आपको। बताइए क्या होगा? बड़ा, लघु, वक्र या वीर। तो बच्चे इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा लघु, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा। विशाल का क्या हो गया? छोटा, सूक्ष्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बृहत का विलोम है वो है लघु। बड़ा, बड़ा ही हुआ। वक्र मतलब क्या होता है? वक्र मतलब होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। और वीर जो कि बहादुर हो, वो कहलाया वीर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, अग्र शब्द का विलोम शब्द बताइए। अग्र, अग्र का विलोम बताना है आपको। तो अग्र का अर्थ क्या होता है? अग्र का अर्थ होता है आगे। क्या होता है? आगे। इसका विलोम बताना है आपको। तो आगे तो पर्यायवाची हो गया, अधिक होता नहीं है। लोप मतलब जो कि मिटा दिया जाए, वो हो गया लोप। और पश्च मतलब क्या होता है? पश्च का मतलब होता है पीछे। तो यहाँ जो अग्र का विलोम होगा वो होगा पश्च। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गरल शब्द का विलोम शब्द बताइए। गरल का अर्थ जानते हैं आप लोग? क्या होगा विलोम बताइए इनमें से? सुधा, गौरव, गीला या तरल। तो गरल का विलोम क्या होगा? तरल। यदि आप तरल कहते हैं तो आप गलत हैं। गरल का अर्थ जान लेते हैं। गरल का अर्थ होता है विष। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा सुधा, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अमृत। ठीक है। तो यहां पे सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बच्चे, निरपेक्ष का सही विलोम शब्द बताइए। तो निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? बिना किसी संदर्भ में, बिना किसी की तुलना में, बिना संदर्भ के कह सकते हैं, बिना संदर्भ के, वो क्या हुआ? वो हुआ क्या? वो हुआ निरपेक्ष। और सापेक्ष क्या हुआ? जो किसी के संदर्भ में हो, किसी के तुलना में हो, वो क्या हो गया? वो हो गया सापेक्ष। तो निरपेक्ष का जो विलोम होगा बच्चे वो क्या होगा? वो होगा सापेक्ष। ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये वो 20 विलोम शब्द थे जो कि बार बार पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। और यूपी पुलिस एग्जाम, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर एसआई एग्जाम हो, इसमें भी ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये जो 20 विलोम शब्द हैं ये बार बार विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फेवरेट हैं एग्जामिनर के, वो इन प्रश्नों को देते ही हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।